अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। डालेंगे नजर आज की अहम सुर्खियों पर। श्रीनगर के बटामालू में नामालूम बंदूक बरदारों की फायरिंग, कांस्टेबल बाल बाल बचे, हमलावरों की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर में कोविड के 4,354 नए केसेस दर्ज, 5 अमवात। आज दोपहर 2 बजे से 64 घंटों के लॉकडाउन का किया गया है निफाज। छब्बीसवें जुमा को भी जामा मस्जिद के दरवाजे रहे बंद, अंजुमन औकाफ ने की मजम्मत। बांडीपुरा में पुलिस ने की कार्रवाई, कोविड कवायद के खिलाफ वर्जियों पर किए गए चालाना। उम्रा करने वालों के वीजा की मुद्दत में तोसी नहीं की जाएगी, सऊदी हुकाम का नया फरमान। हरम शरीफ में बाद जमात नमाज के लिए भी इजाजतनामा होगा जरूर। ब्यूरोक्रेसी अवामी सरकार के मुतबादिल नहीं, एलजी जम्मू कश्मीर है एक बेहतरीन मुंतजिम। बीजेपी लीडर देवेंद्र राणा का तासुर, रविंद्र राणा ने अनजहानी लीडर विजया शर्मा को पेश किया खिराज। बारामूला में झिलम में 2 भाई डूब गए, एक की लाश निकाली गई, दूसरे की तलाश लगातार है जारी। पुलवामा में ट्रेन की टक्कर से जख्मी होने वाला डीएसपी और जांबर न हो सका, वहीं गुलमर्ग में लापता टूरिस्ट गाइड की लाश कर ली गई बरामद। साइबर पुलिस कश्मीर की ऑनलाइन धोखाबाजी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, 30 लाख रुपए किए गए जब्त। वादी कश्मीर में मौसम सर्द व खुश्क, रात के दर्जे हरारत में कमी की जा रही है दर्ज। बढ़ेंगे तफसीली खबरों की जानिब। जुमा के रोज श्रीनगर के बटामालू में नामालूम बंदूक बरदारों ने फायरिंग करते हुए राह फरार इख्तियार कर ली है। जुमा के रोज करीब 3:30 बजे नामालूम बंदूक बरदारों ने एसडी कॉलोनी बटामालू में पुलिस कांस्टेबल पर फायरिंग की, ताहम पुलिस कांस्टेबल इस फायरिंग में बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि इस हमले के बाद फोर्सेस की भारी जमीयत को यहां तलब किया गया और इलाके की नाकाबंदी करते हुए नामालूम बंदूक बरदारों की तलाश शुरू कर दी गई है। इस फायरिंग वाकये के बाद इलाके में कुछ वक्त के लिए अफरा तफरी का माहौल देखा गया। मुनीर महराज बच्चे खन सोट घर कुन अचान पत किन अनआइडेंटिफाइड नफर तमें कोर फायर बिल्कुल कनस सभी छीत आम कनस पर अल्लाह ताला को रहम फायर आन अमिस लीन तो सो लड़का मगर अल्लाह ताला को रहम बचो यह पुलिस में एज ए कांस्टेबल। और जम्मू कश्मीर में आज दोपहर 2 बजे से हफ्तावार कोविड लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। श्रीनगर में जुमा के रोज दोपहर 2 बजे 64 घंटों पर मुश्तमिल हफ्तावार लॉकडाउन इम्तनात नाफिज कर दिए गए। जुमा की सुबह खोले जाने वाले बाजार दोपहर 2 बजे बंद कर दिए गए। श्रीनगर के तिजारती मरकज लाल चौक में 2 बजे दुकानात बंद किए गए और कमर्शियल ट्रांसपोर्ट सरगर्मियां भी बंद हो गई हैं। जुमा और हफ्तावार लॉकडाउन के पेश नजर श्रीनगर और वादी के दीगर हसास समझे जाने वाले इलाकों में सिक्योरिटी के वसी बंदोबस्त किए गए हैं। वज़ारे के स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे के तहत श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में जुमा की दोपहर 2 बजे से पीर की सुबह 6 बजे तक 64 घंटों पर मुश्तमिल कोविड लॉकडाउन नाफिज किया गया है। कोविड की जारिया तीसरी लहर के दौरान जम्मू कश्मीर में अपनी नौयत का ये तीसरा हफ्तावार लॉकडाउन नाफिज किया गया है, जिसमें बुनियादी जरूरियात और इमरजेंसी सरगर्मियों के बशमूल दीगर तमाम सरगर्मियों पर पाबंदियां आयद की गई हैं ताकि कोविड की वबा को फैलने से रोका जा सके।
मस्जिद श्रीनगर इस जुमा भी मुसल्लियों के लिए बंद रही है। अंजुमन औक़ाफ़ जामा मस्जिद श्रीनगर के मुखातिब मुसलसल 26वें जुमा को भी हुकाम ने बाद जमात नमाज जुमा की इजाज़त नहीं दी। अंजुमन औक़ाफ़ जामा मस्जिद श्रीनगर ने जामा मस्जिद में नमाज जुमा की मुसलसल इजाज़त न दिए जाने के सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हुए इस तरह की हुकूमती कार्रवाइयों को मजहबी उमूर में बराह रास्त मुदाखलत और लोगों के मजहबी हुकूक में मुदाखलत करार दिया है। अंजुमन औक़ाफ़ जामा मस्जिद श्रीनगर की जानिब से इस ज़िमन में एक मज़म्मती बयान सामने आया है, जिसमें अंजुमन औक़ाफ़ जामा मस्जिद श्रीनगर ने कहा है जुमा की अदायगी की मुसलसल इजाज़त न दिए जाने से यह मुसलमानों के मजहबी जज्बात शदीद तौर पर मजरूह हो रहे। अंजुमन औक़ाफ़ जामा मस्जिद श्रीनगर ने घर पर नजरबंद मीर वाइस उमर फारूक की रिहाई का भी हुकूमत से मुतालबा किया है। और अब बात करते हैं मुल्क में कोविड से बनी हुई सूरत हाल की। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा एदाद व शुमार के मुताबिक भारत में 2,51,209 नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 627 कोविड मुतासरीन फौत हुए हैं। ख्याल रहे कि मुल्क में अगरचे कोविड की तीसरी लहर चल रही है, लेकिन पिछले 3 दिनों के दौरान कोविड के केसेस में बतदरीज कमी देखी गई है। कोविड के केसेस में आने वाली कमी के बाद मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में आयद जुज़वी इम्तनात में भी मजीद नरमी पैदा की गई है। ताहम जम्मू कश्मीर में बदस्तूर सख्त कोविड कवायद नाफिज है, वहीं हफ्तावार लॉकडाउन का सिलसिला भी जारी है। मुल्क की बाज़ रियासतों बिलखुसूस कश्मीर में कोविड के कवायद को सख्ती से नाफिज किया जा रहा है। इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ चालानात भी आयद किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब जहां इंतखाबात होने वाले हैं, वहां मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में खुद वजीर दाखिला अमित शाह कोविड कवायद की धज्जियां उड़ाते देखे गए। बहरहाल कश्मीर में सख्त कोविड कवायद नाफिज हैं और बांडीपुरा में कोविड कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बांडीपुरा में चालानात किए गए हैं। आवाम को आगाह किया जा रहा है कि वो अवामी मकामात पर मास्क लगाएं, समाजी फासले को बरकरार रखें और दीगर कवायद पर अमल करें। बसूरत दीगर इनके खिलाफ चालानात किए जाएंगे।
और भारत ने कहा है कि वो मजहबी जियारतों की बहाली के लिए पाकिस्तान से बातचीत के लिए अपना मुस्बत मौक़िफ़ रखता है। वाज़ेह है कि भारत और पाकिस्तान के ज़ायरीन के लिए ये खुशंजरी है कि दोनों ममालिक सरहद के दोनों जानिब वाक़े मजहबी मकामात पर आमद-ओ-रफ्त को बहाल करने के लिए क़ौर व क़ौस कर रहे हैं। भारतीय वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान ने आज प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इस मुतालिक मज़ीद तफ़सीलात बताई हैं। For reciprocal flights from India. We have similar questions from Shailendra from News 18 and Kavita from Haribhumi. As you are aware, under the 1974 protocol between India and Pakistan, visits to religious shrines are being facilitated to expand under the protocol. Let me underline that India has a positive approach on this matter and is willing to engage the Pakistani side. You are also aware that currently restrictions are in place on movement and gatherings in view of COVID-19 pandemic. As the situation normalizes, we expect that this time can be utilized to hold discussions under the bilateral protocol. It is our hope to facilitate early exchange of visits to pilgrims. Daniel from Sputnik has a question. 4 US congressmen from Democratic Party have criticized India's human rights track record under the current government. The online event was organized by Indian American Muslim Council and attended by former Vice President. How would you like to react to that? We have seen reports on this event. India is a robust and vibrant democracy. It does not require certification from others. The claim that others need to protect our constitution is presumptuous and preposterous. The track record of the event organizers is as well known as the biases and political interests of the participants. सऊदी वजारत हज व उमरा ने ऐलान किया है कि उमरा पर आने वालों के वीज़ा की मुद्दत में कोई तोसी नहीं होगी और हरम मक्का में नमाज बाजमात या उमरा के लिए ऑनलाइन परमिट लाजिम होगा। तफसीलात के मुताबिक सऊदी वजारत हज व उमरा की जानिब से ये बयान में कहा गया है कि उमरा पर आने वालों के वीज़ा मुद्दत में तोसी नहीं हो सकती। वीज़े की मुद्दत 30 दिन पर मुश्तमिल रहेगी। सऊदी हुकाम का कहना था कि हरम काबा में नमाज बाजमात या उमरा के लिए ऑनलाइन परमिट लाजमी है। परमिट सऊदी शहरियों और यहाँ रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए भी जरूरी है। सऊदी वजारत हज व उमरा ने कहा है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को भी हरम शरीफ में ले जाना मना है, जबकि उमरा परमिट के बगैर मस्जिदुल हराम में दाखिला ममनू है। याद रहे कि सऊदी अरब में वजारत हज व उमरा ने तवक्कुलना और आतमन्ना ऐप के जरिए उमरा इजाजतनामे जारी कराने वालों को ये हिदायत जारी की है। इदारे का कहना था कि अगर ज़ायरीन इजाजतनामे की तारीख में कोई तरमीम करना चाहते हों तो इसका मुकर्ररा वक्त शुरू होने से पहले करवा सकते हैं। इजाजतनामे का वक्त शुरू होने पर तरमीम नहीं कराई जा सकती। वाज़ेह है कि सऊदी अरब कोविड के पेश नज़र WHO के कवायद को मुल्क में सख्ती से नाफिज कर रहा है, जिसका असर हज व उमरा के मनासिक पर भी नजर आ रहा है। बीजेपी लीडर व साबिक MLA देवेंद्र राणा ने LG जम्मू कश्मीर की जमकर तारीफें की हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को एक काबिल सियासी लीडर और तजुर्बेकार मुंतजिम करार देते हुए कहा कि ब्यूरोक्रेसी किसी भी सूरत में अवामी सरकार के मुतबादिल नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी में काबिल लोग हैं, लेकिन लोगों के मसाइल को उनके चुने हुए नुमाइंदे ही हल कर सकते हैं।
बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के सरबराह रविंदर रैना ने शेर पूंछ कहलाने वाले यशपाल शर्मा को खिराज पेश किया है। आज रविंदर रैना ने पूंछ का दौरा किया। अपने दौरे में इन्होंने अनजहानी यशपाल शर्मा के घर वालों से मुलाकात करते हुए इन्हें ताज़ियत पेश की। जम्मू कश्मीर की सियासत के एक मायानाज शख्सियत थे जनाब आजहानी यशपाल शर्मा साहब। अपने 40-50 साल के जो उनका सियासी जीवन रहा, उन्होंने आवाम की, देश की, मुल्क की, गरीबों और दर्दमंदों की बहुत खिदमत की। यशपाल शर्मा साहब एक बड़े मायानाज पॉलिटिकल लीडर थे और हर शख्स के दिल में उन्होंने राज किया। इनन ऐसी महान जो पॉलिटिकल शख्सियत है, उनकी यादगार में कुछ ऐसे निशान जरूर रहने चाहिए। तो खरीजे अकीदत पेश करते हुए उनकी याद में जरूर ऐसा कुछ यहाँ होना चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी मांग करती है और यहाँ कहीं हमारी जरूरत पड़े हम बात करेंगे। मैं खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब से भी बात करूंगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, हवेली, सुरनकोट, मेंढर, यहाँ के सेक्टर इंचार्जेस के साथ हमारी मीटिंग्स हो रही हैं। आने वाले दिनों में रियासत जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं। डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आने के बाद जब यहाँ इलेक्शन होंगे तो हमें यकीन है रियासत जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत होगी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हुकूमत बनेगी और जम्मू कश्मीर में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर हो। के दिन ब दिन पुंछ से लगे हैं तो लोग म्यूनिसिपल और तमाम हमारे लोग म्यूनिसिपल के दिन ब दिन पुंछ से लगे हैं तो लोग म्यूनिसिपल और तमाम हमारे लोग म्यूनिसिपल के दिन ब दिन पुंछ से लगे हैं तो लोग म्यूनिसिपल। जिले पुलवामा में आज इंतजामिया की जानिब से एक मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया है। मरकज के बेहतर हुक्मरानी के मनसूबे के तहत इसमें मुख्तलिफ महकमात में खिदमात अंजाम देने वाले अफसरान मुलाजमीन को उनकी बेहतर खिदमात के तहत मुबारकबाद पेश की गई और उनको मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा गया। अफसरान व मुलाजमीन के हमरा मीडिया के तहत अपनी बेहतर सहाफती खिदमात अंजाम देने वाले सहाफ़ियों को भी अवार्ड से नवाजा गया है। 4TV न्यूज़ जम्मू कश्मीर के ब्यूरो चीफ और सीनियर एडिटर शबनम फयाज को भी इनकी बेहतरीन सहाफती खिदमात पर अवार्ड से नवाजा गया है। मेरे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के सीनियर ऑफिसर्स, मेरे कोलीग GM BIC मिस्टर कपूर, यहाँ पे मेरे कोलीग ACR मिस्टर एजाज, आशा वर्कर थी तो उसने किस तरीके से एक प्रेग्नेंट लेडी को टाइमली हॉस्पिटल में पहुंचाया और उसकी जान बचाई। ये चीज मैं यहाँ पे जाहिर करना चाहता हूँ कि अगर इसकी डेथ हो जाएगी या अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाएगा तो इसकी फैमिली क्या कहेगी, पुलिस केस होगा। मिस्टर शबनम फयाज, 4TV न्यूज़, शबनम फयाज। मिस्टर बिलाल अहमद खान,
मिस्टर मीर नजीर। मेरे यहाँ पे बुलेटिन में यहाँ पर वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बेटे की तालीम एक फर्द की तालीम है, एक अकेले की तालीम है। बेटी की तालीम एक कुंबे की तालीम है, एक पीढ़ी की तालीम है। बेटी को तालीम के नूर से मुनव्वर कीजिए। कहते हैं कि इंसानी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया तालीम है, जो इंसान को जहालत से निकालकर रोशन ख्याली की तरफ लाती है। तालीम की बदौलत इंसान इखलाकी बेदारी, तरक्की, खुशहाली और फहमो फरासत की मंजिलें तय करता है। तालीम निस्वां या खवातीन की तालीम बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि मर्द की तालीम एक शख्स की तालीम है, मगर एक लड़की की तालीम पूरे खानदान की तालीम का मौजब है। एक पढ़ी लिखी खातून अपने बच्चों और नौजवान नस्ल की बेहतर ढंग से तालीम और तरबियत करती है, जिसे न सिर्फ इखलाकी अक़दार परवान चढ़ते हैं, बल्कि तामीर और तरक्की भी हासिल होती है। तालीम की बदौलत ही एक इंसान अपने मुस्तक़बिल और हाल को संवारता है और तरक्की की मंजिलें तय करता है। सरकार की काविशों से मुल्क, खासकर जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 2 दहाइयों में लड़कियों की शरह ख़्वानदगी में काफ़ी इजाफा हुआ है, जिसकी बदौलत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में काफ़ी मदद मिली है। ख़वातीन अब तामीर व तरक्की की नई मंजिलें तय कर रही हैं और मर्दों के शाना बशाना आगे बढ़ रही हैं। मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन की कारकर्दगी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि तालीम निस्वां किस तरह एक कौम को आगे ले जाने में ज़रूरी है। इल्म एक ऐसी दौलत है जो सिर्फ बढ़ती जाती है और हमें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है। आज बेटी को पढ़ाएं तो कल की माँ पढ़ी लिखी होगी। पढ़ी लिखी बेटी, समझदार माँ और रोशन ख्याल पीढ़ी की जमानत और बुनियाद है। बेटी को पढ़ाओ, मुस्तकबिल को बचाओ। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4 टीवी न्यूज पर। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। कठवा में आज एनसीसी कैडेट की जानिब से फौजी यादगाराने शहीदा पर फूलमालाएं पेश की गई हैं। इस मौके पर फौज और सिविल इंतजामिया के आला ओहदेदारों ने भी तकरीब में शिरकत की और बहादुर फौजी एहलकारों को खिराज पेश किया।
नहीं है। ये नौजवान पीढ़ी जो खास करके हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके मोटिवेशन के लिए बनाया था। जैसे आपने देखा होगा मेमोरियल के चारों तरफ उसकी साइटेशंस, जो उसने ऑपरेशन किए हुए, जो उसने काम किए हुए हैं और उसकी जो जीवन गाथा है वो उसके ऊपर दर्शाई गई है। मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे यहाँ खड़े होकर फोटोग्राफ लेते हैं, सेल्फियाँ लेते हैं और उनकी वीर गाथाएं पढ़ते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है और इन्हीं वीर गाथाओं को पढ़ के कठुआ के 12 अफसर बन चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कीर्ति चक्र से भी उनको सम्मानित किया है। उससे पहले उनको सेना मेडल भी मिला था और मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम करने से और शहीदों को याद करने से बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिलती है और एक यंगस्टर जनरेशन को कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक मोटिवेशन भी रहता है। और मुझे लगता है कि हर साल ये दिन यहाँ पे मनाया जाता है और हम लोग भी आज उनको नमन करने और सल्यूट करने आए थे। पुलिस के लिए क्या देखिए कितना बड़ा एक रिस्की जॉब है, तो उसके लिए हमें देखिए ऐसा है कि अभी तक जे.एंड.के पुलिस ने पिछले 30 साल की ज्यादा का जो टेररिज्म जे.एंड.के में चल रहा है उसमें 1600 से ज्यादा लोगों ने अपनी शहादत दी है और जे.एंड.के पुलिस हमेशा से ही एंटी मिलिटेंसी कामों में फोरफ्रंट पे रही है और मुझे लगता है आगे भी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और जे.एंड.के पुलिस जो है एक बहुत बड़ा स्तंभ है सिक्योरिटी का। लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को संवारा है, फरिश्ते हो तुम वतन के, सलाम तुम्हें हमारा है। आज भारतीय सेना के 7 लेवल गोरखा राइफल के अमर योद्धा कैप्टन सुनील चौधरी जी का 14वां जो है श्रद्धांजलि समारोह उन्हीं के याद में बने स्मारक पर आयोजित किया गया है। कैप्टन सुनील चौधरी जिन्हें बहादुरी का दूसरा नाम कहा जाता था, आतंकियों के लिए वो काल थे, हर ऑपरेशन में आगे बढ़कर हिस्सा लेते थे और ये भाग्य की विडंबना देखिए, जिस दिन उनकी वीरता को देखते हुए उन्हें सेना मेडल मिला, उसी दिन असम में एक ऑपरेशन में बोल्फा आतंकियों से लड़ते हुए अपना बलिदान दे गए। नारी निकेतन मिंधाड़ के तालिबात को दरिया उबूर कर तालीम हासिल करना पड़ता है। मकामी लोगों ने हुकाम से मुतालिबा किया है कि यहाँ ब्रिज तामीर किया जाए। बताया जा रहा है कि यहाँ तालीम हासिल करने वाली तालिबात सख्त मुश्किलात के साथ नारी निकेतन तक पहुँच पाती हैं। वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि देखो कि हमारे जो मेंढर से पंचायत कोल लोर मुस्तफा नगर मेंढर वार्ड नंबर 1 मल्ला रखना से, और इस वार्ड के अंदर नारी निकेतन है जिसमें 30-32 बच्चियां रहती हैं, बेवा रहती हैं और पीछे महल्ले में बहुत सारे लोग रहते हैं इस गांव में। तो ये जो नाला है दारगलोन वाला भी यहाँ आके मिलता है और बीजी वाला भी यहाँ आके मिलता है। तो यहाँ इन लोगों के लिए और ख़ासकर ये नारी निकेतन की जो बच्चियाँ हैं इनको 2 किलोमीटर पीछे जाके चल के जाना पड़ता है, वहाँ से ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है अड़ी से। लिहाजा हमारी सरकार से ये अपील है कि इन बच्चियों के लिए और महल्ले वालों के लिए एक यहाँ ब्रिज दे दें। हमें बहुत दिक्कत होती है, जब बरसात होती है ये नाला सीधा अंदर नारी निकेतन के अंदर भी चला जाता है। ये जो दिखा रहे हैं वीडियो में आप देख सकते हैं नाले के करीब हैं। बराए मेहरबानी आप हमें यहाँ एक ब्रिज दे दें, सरकार की बहुत मेहरबानी होगी कि हमारी सरकार ये नारी निकेतन के सामने प्रोटेक्शन वॉल दी जाए ताकि ये सेफ हो जाए। हमें बहुत खुशी होगी सरकार से ये चीज हमें मिलेगी, तो बराए मेहरबानी ये हमारे लिए की है। जिले बारामूला के ख्वाजाबाग इलाके में दरिया झीलम से रेत निकालने के दौरान डूबने वाली बांडीपुरा के 2 भाइयों में से एक की लाश निकाल ली गई है। तफसीलात के मुताबिक हिलाल अहमद मुल्ला और नसीर अहमद मुल्ला आज सुबह दरिया झीलम में डूब गए, जिसके बाद फौरी तौर पर बचाव टीम की जानिब से कार्रवाई की गई, लेकिन बदकिस्मती से एक ही भाई की लाश निकाल ली गई जबकि दूसरे की तलाश लगातार जारी है। पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक मुकदमा दर्ज किया है। इसको ठेक दिन वायरत मैं पोस वापस मुझे तवे दोन कार पोस वापस
Zrata vai sobe natas nerini az juma. Was vai nekal es gas subas nemaz es subas beti. Bas get. तो अगर वाला डिपार्टमेंट वनस ये आयत मत ताउन दिए या ये तो तम तो अगर वनस ये ताउन दियान तो मुमकिन तो मा गे मिले तेन से मदद तो गे ये सहूलियत यम लाज गोस अगर डीसी साहब करे वल रेजिमेंट नेवी बुलाए डीसी साहब योर तेन सत वात रफाकत तम हेकान लाज षंडित क्या तुंद योत फोर्स हे कामयाब गि कह फोर्स ये कामयाब। हमें लगभग 8:30 से 10:30 बजे बीच फोन आया था कि यहाँ ये वाक़ा हुआ कि लहरापुरा के जो 2 आदमी थे किश्ती में सवार थे, वो उनके जो किश्ती में वो रेत थी इसलिए वो जो नाव है वो यहाँ पर डूबी है। तो हम वहाँ से यहाँ तक आए, हमें 11:30 बजे हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ कुछ लोग से ढूंढ रहे थे तो हम भी यहाँ पहुँचे, हमने भी एक किश्ती वहाँ से निकाली तो हम भी यहाँ आए हैं। अब से कुछ देर पहले जो लोग थे यहाँ कुछ आदमी एक आदमी जो है वो दरिया जहलम में उतर गए वो ऑक्सीजन लेकर, तो उसने कहा कि हाँ यहाँ किश्ती भी है और वो दोनों लाशें भी हैं इसी नाव के अंदर में फंसे हुए हैं। तो उसकी सूरत में ये लोग जो है इस वक्त यहाँ ये कर रहे कि उस लाश को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा के काकापुरा इलाके में 2 रोज कबल रेलवे ट्रैक के नजदीक एक शख्स को बचाने की कोशिश के दौरान जख्मी होने वाला गवर्नमेंट रेलवे पुलिस से वाबस्ता एक एसपीओ जुमा के रोज अस्पताल में जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गया है। काल है कि पुलवामा के काकापुरा इलाके में 26 जनवरी को शौकत अहमद डार साकिन बीकेपुरा बडगाम नामी एक शहरी ट्रेन की जद में आकर बरसरे मौका जा बहक हो गया था, जबकि वहां ड्यूटी पर तैनात एक एसपीओ इसको बचाने की कोशिश के दौरान जख्मी हो गए थे। जख्मी एसपीओ की शनाख्त शब्बीर अहमद के बतौर हुई है, जिन्हें इलाज व मुआलजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया था। बारामूला में डेलिना ग्रेड पर अपनी खिदमात के दौरान बरखी शॉक लगने से पीजीटी वर्कर्स झुलस गया है, जिसको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। यूनियन की जानिब से हुकाम से पुरजोर मुतालिबा किया गया है कि बीजीटी वर्कर को न सिर्फ मुकम्मल और बेहतर इलाज फराहम किया जाए बल्कि इसके घर वालों को भी फौरी तौर पर इमदाद फराहम की जाए। गुलमर्ग में लापता टूरिस्ट गाइड की आज लाश बरामद की गई है। सरकारी जराये ने बताया कि टूरिस्ट गाइड फिरदौस अहमद भट्ट वल्द गुलाम मोहम्मद भट्ट साकिन काटीपुरा टंगमर जो कि ट्रैकिंग के दौरान कुंडोरी के करीब लापता हो गया था, जिसकी लाश आज तलाश के बाद पाई गई। उन्होंने बताया कि जुमेरात की शाम को मज़कूरा टूरिस्ट गाइड की लाश दरंग के नजदीक बरामद हुई है और इस बारे में लवाकिन को भी आगाही फराहम कर दी गई है। वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के दरमियान दर्ज हरारत नुक्ता इंजमात से काफी नीचे दर्ज होने से सर्दी में शिद्दत पैदा हो गई है। वादी में मशहूर तरीन सयाहती मकामात पहलगाम और गुलमर्ग सरतरीन जगह रही हैं, जबकि कम से कम दर्ज हरारत बिलतरतीब 11.8 डिग्री सेंटीग्रेड और -10.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। उधर महकमा मौसमियात के तर्जुमान की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 29 जनवरी तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है।
यूटी को कंजर टंगमर्ग में आज उर्स खलीफा अव्वल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मनाया गया। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यौम वसाल के मौके पर मौलाना गुलाम रसूल हामी ने खलीफा अव्वल के मनाक़िबत और फ़ज़ाइल बयान किए हैं और इस मौके पर ज़ियारत आसार मुबारक का भी एहतमाम किया गया। रहमान रहीम, सबसे बड़ी बात है कि आज हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आज ये मुबारक दिन मनाया जाता है, उनका उर्स मनाया जाता है पूरी दुनिया में उसी के मुनासिबत से ही, क्योंकि इस दरगाह में हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मोई मुक़द्दस है कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दो अल्फाजों में पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि जिस किसी ने भी मुताबात की और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का दामन मुक़द्दस पकड़ा और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चले, वो सुरखरो है, कामयाब है दुनिया और आखिरत में। उनके लिए सारी चीज़ें अल्लाह ताला बेहतर और आसान फरमा देता है। वो तकलीफ़ों में गुजर कर उन्होंने हुज़ूर को कभी नहीं छोड़ा, वो गम में रहे, हुज़ूर को कभी नहीं छोड़ा, लेकिन बदले में ये पाया कि अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान कुरान की मुतअद्दिद आयात से साबित की। ज़रूरी है इस वक्त कि हम सब का एक रोल बनता है कि नशे की लत एक बड़ी हद तक हमारे माशरे को खोखला कर रही है, कि हमारे अच्छे अच्छे घरानों के चश्म चराग गुल हो रहे हैं, बुझ रहे हैं, और हम एक ऐसी आंधी की तरफ जा रहे हैं जिससे हम बाद में निकल नहीं पाएंगे, मुश्किल है निकलना। तो ज़रूरत है कि जिस तरीके से कारवान इस्लामी ने ये मुनशियात और शराब के ख़िलाफ़ एक बड़ी कंपेनिंग चलाई, ये जो नशे की लत है इसको रोकने के लिए हमें अपने कदमों को तेज़ करना है। हमें माशरे के हर घर तक जाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि शराब और मुनशियात के क्या असरात हैं। देखिए, ये बदकिस्मती है, मस्जिद है, उससे किसी भी सियासत या सियासी जमात से या किसी सियासी शख्स से जुड़ना नहीं चाहिए। वो हक है, जामा मस्जिद को खोलना चाहिए, वहाँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त देनी चाहिए लोगों की। ये भी एक गलत बात है और ये भी एक जुल्म है कि मस्जिद को बंद किया जाए। बिल्कुल गलत बात है कि हमें प्रोटोकॉल का ख्याल रखना चाहिए, जबकि यहाँ भी मैं अंदर भी बोल रहा था प्रोटोकॉल का ख्याल होना चाहिए, SOPs को पूरा फॉलो करना चाहिए, लेकिन जामा मस्जिद को खोलना चाहिए, वहाँ लोगों को नमाज़ पढ़नी चाहिए। हत्ता कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि मीर वाइज साहब को भी रिहा करनी चाहिए, वो एक मजहबी लीडर है, उसको आना चाहिए मस्जिद शरीफ में, नमाज़ पढ़ना चाहिए और लोगों की खिदमत करनी चाहिए। बहुत बहुत श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन SMC ने नाजायज कब्जाजात के खिलाफ मुहिम जारी रखते हुए जुमा के रोज श्रीनगर के कई इलाकों में सड़कों और फुटपाथों पर होने वाले गैरमजाज कब्जाजात को हटाया। इस SMC की टीम ने लाल चौक, हरी सिंह हाई स्ट्रीट, महाराजा बाजार, जहांगीर चौक में कार्रवाई अंजाम देकर कई दुकान, थिएटरों जिन्होंने फुटपाथ बंद कर दिए थे हटाया गया और जिन पर रेहड़ी वालों ने सड़कों पर रेहड़ी लगाए थे इनको भी हटाया गया है। इस मौके पर SMC कमिश्नर अत्तर आमिर खान, जो खुद इस कार्रवाई की निगरानी कर रहे थे, मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि सड़कों और फुटपाथों पर जो नाजायज कब्जाजात किए गए हैं उनके खिलाफ हमारी मुहिम मुसलसल जारी रहेगी। नायकपुरा कुलगांव में जिले अस्पताल के लिए कर्ज से दराज से खिदमात अंजाम देने वाले ड्राइवर्स ने आज एहतजाज किया है। इन्होंने खिदमात पर मुस्तकिल करने और तनख्वाहों में इजाफा करने का हुकाम से मुतालबा किया है।
मोहम्मद इकबाल खानदानी अमिस गई 2005 पे लोग यह मुलाजिम पे वन ड्यूटी व्यूटी दिवान असल पे मगर अमिस आई नाइंसाफी कर परमिनेट कर क्या मे बच्चे लकट इन मे मिलान बह पढ़नावक शुर मे ना तूत गुजार बहुत दपान मे सो इंसाफ बस कर गवर्नमेंटस अपील मे सो इंसाफ अमिस करो अत नौकरी क्या तो यह सा यह सठा तुम वो गो कुन सठा अमिस कम तनख्वाह बस गवर्नमेंटस अपील कर अमिस करो तुम क्या मदद परमिनेट बस गवर्नमेंटस मोहम्मद इकबाल वानी 2005 पे आर्डर द्रोम डायरेक्टर साहबन त्रो बेमू साहबन कोर मारक कोरन क्लर्को पाने कोर दो क्लर्को दस्खत तमो थकी एचडीएफ मज मगर तमो कर नाइंसाफी पे दिहम ब्रोह कुन तम कुन जाए गसन तो दपान नीर सा पेशेंट यह रात 24 घंटा पेवन मे ड्यूटी दिन हम परमानेंट मुलाजिम गसन तिथ पे कह बस नान रात कित रात 1 बजे रात 2 बजे वतन तो नान मगर मे तमो कोर नाइंसाफी मे सत 2005 पे वो मे यह कर 24 घंटा कुन जाए मे गैर हाजिरी मे कुन जाए मगर वनकन मे सख्ती बेमारदारी पानस बेमार पान बेमार मोज बेमार सा गुजरे बेन बेमार तमिस वातान कहें यपर बच्चे बेमार तमिस मदद कहें मिलान इसलिए अमी मुसीबत मज हना गवर्नमेंटस अपील कर तम मदद खुदा सद तरफ दप तुम तु खुदा तो खुदा रसूल तुम मदद मायरूम बारामूला में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। बताया गया है कि आतिशज़दगी के नतीजे में यहाँ इमलाक को नुकसान पहुंचा, ताहम इस वाक़े में कोई जानी नुकसान पेश नहीं आया। बताया जा रहा है कि बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया गया। तबानी राजौरी में चश्मे तक पहुंचने से लोगों को रोक दिया गया है, जिस पर मकामी लोगों और यहाँ दूर दराज इलाकों से आने वाले अफराद शदीद मुखालिफत करते हुए हुकाम से अपील की है कि इसको बहाल किया जाए। वाज़ेह है कि लोगों का मानना है कि यहाँ पानी नहाने से जोड़ों का दर्द दूर होता है। नायब सरपंच अब्दुल गफूर चौधरी, जैसे कि हमारा तत्तापानी का जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ हज़ारों लोगों की रोजी रोटी का मसला वहाँ से जुड़ा हुआ है। उस पानी की वजह से हज़ारों लोग, सैकड़ों लोग वहाँ रोजी रोटी कमा के खाते हैं। पिछली 19 जनवरी को एडमिनिस्ट्रेशन ने एक आर्डर निकाला कि पानी को बंद किया गया। उसके बाद हमने जनाब MP किशोर शर्मा जी से भी अप्रोच की, तो उनकी वजह से आज हम अपने DC साहब को मिले, तो उन्होंने मौके पर ही
ऑर्डर दे दिया कि पानी को हम SOPs के मुताबिक SOPs का ख्याल रखते हुए उसको खुला दिया जाएगा। हमारा जनाब DC साहब से मिलना हुआ तो मैं हमारी जिला इंतजामिया का धन्यवाद करना चाहता हूं अपनी तत्तापनी पंचायत की तरफ से कि जब हमने इनके नोटिस में ये बात रखी और जनाब मेंबर पार्लियामेंट श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब के नोटिस में, तो उन्होंने फौरी तौर पे उसके ऊपर एक्शन लिया और उन्होंने ADC कालाकोट को हिदायत दी है कि SOPs को मद्देनजर रखते हुए जो हॉट वाटर स्प्रिंग है उसको फिर से खोला जाए। तो मैं मीडिया के माध्यम से जनाब मेंबर पार्लियामेंट श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब का और हमारे DC साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं। एक दिन आप तशरीफ लाए तो हमारे सिहाबी वो बैठ गए। बड़ा अफसोस हुआ कि हमेशा तस्वीर उम्र था। पहले आते थे ताकि मैं पहले ही वहां बैठ। एक दिन आप तशरीफ लाए तो हमारे सिहाबी वो बैठ गए। बड़ा अफसोस हुआ कि हमेशा तस्वीर उम्र था। पहले आते थे ताकि मैं पहले ही वहां बैठ। एक दिन आप तशरीफ लाए तो हमारे सिहाबी वो बैठ गए। बड़ा अफसोस हुआ कि हमेशा तस्वीर उम्र था। पहले आते थे ताकि मैं पहले ही वहां बैठ। एक दिन आप तशरीफ लाए तो हमारे सिहाबी वो बैठ गए। बड़ा अफसोस हुआ कि हमेशा तस्वीर उम्र था। पहले आते थे ताकि मैं साइबर पुलिस कश्मीर ने एक जाली ऑनलाइन सरमायाकारी के रैकेट को बेनकाब किया है। बताया जा रहा है कि श्रीनगर में एक सीनियर शहरी की जानिब से की जाने वाली शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई और 30 लाख रुपए बरामद किए गए। और अब आखिर में डालेंगे एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। श्रीनगर के बटामालू में नामालूम बंदूकबरदारों की फायरिंग, कांस्टेबल बाल बाल बचे, हमलावरों की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर में कोविड के 4,354 नए केसेस दर्ज, 5 अमवात। आज दोपहर 2 बजे से 64 घंटों के लॉकडाउन के निफाज का ऐलान। छब्बीसवें जुमा को भी जामा मस्जिद के दरवाजे रहे बंद, अंजुमन औकाफ ने की शदीद मजम्मत। बांडीपुरा में पुलिस ने की कार्रवाई, कोविड कवायद के खिलाफ वर्जियों पर किए गए चालानात। उम्रा करने वालों के वीजा की मुद्दत में तोसी नहीं की जाएगी। सऊदी हुकाम का नया फरमान, हरम शरीफ में बाजमात नमाज के लिए भी इजाजतनामा होगा जरूरी। ब्यूरोक्रेसी आवामी सरकार की मुतबादिल नहीं, LG जम्मू कश्मीर है एक बेहतरीन मुंतजिर। बीजेपी लीडर देवेंद्र राणा का तासुब, रविंद्र राणा ने अनजहानी लीडर पार्थ शर्मा को पेश किया खिराज। बारामूला में झीलम में 2 भाई डूबे, एक की लाश निकाली गई, दूसरे की तलाश लगातार है जारी। पुलवामा में ट्रेन की टक्कर से जख्मी होने वाले SPO जाबर न हो सका। गुलमर्ग में लापता टूरिस्ट गाइड की लाश भी की गई बरामद। साइबर पुलिस कश्मीर की ऑनलाइन धोखाबाजी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, 30 लाख रुपए किए गए जब्त।
वादी कश्मीर में मौसम सर्द व खुश्क, रात के दर्जे हरारत में कमी की जा रही है दर्ज। खबर कश्मीर में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए 4 TV।